हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम प्रारूप के अनुसार 2024 का सेट हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा सेट 1 को, जिसके हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर x की पावर 3 हमारे पास त्रिघात होगा, इसका मतलब x की पावर 3 वही त्रिघात है। तो त्रिघात होगा तो उसमें जो शून्यांक होंगे हमारे वो कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 वाला सही हो जाएगा। अगर द्विघात होगा तो 2 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिघात है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। फिर आता है संख्या 140 का भाज्य का गुणनखंड बताइए। 140 के भाज्य का गुणनखंड, तो दूसरे का अब 140 लेते हैं हम। 140 का अगर आप गुणनखंड करोगे, देखो 2 सत्ते 14, फिर 2 से किया हमने 35 बार कटेगा ये, फिर 2 से तो जाएंगे नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से करोगे 7 एकम 7। तो देखो 2 2 बार दिया तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे करके लिखेंगे। 2 की घात 2 5 गुणा 7, तो देखो यहाँ पे कहाँ दिया, 2 की घात 2 5 गुणा 7, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखिए आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल से संबंध होगा तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हमारा 4th क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण कितना दिया, रैखिक समीकरण 2x+2y+5 बराबर 0 तथा -3x-6y+1 0 के युग्म बताइए। तो यहाँ पर लिखा हमने ये x+2y+5 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसी तो होगा a1x+b1y+c1 बराबर 0। फिर दूसरा क्या हमारे पास, माइनस का 3x-6y+1 बराबर 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a1x प्लस वो यहाँ पे a2x+b2y+c2 बराबर 0। तो हमारे पास होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, देखो a2 की वैल्यू कौन सी होगी, -3, a1 की कौन सी होगी, 1 होगी, कुछ नहीं दिया है, तो इन्हीं वैल्यू को रखेंगे। तो a1 बराबर क्या हमारे पास, ओनली 1, 1। a2 कितना हमारे पास, -3 रख दिया बराबर, b1 कितना हमारे पास, b1 है 2, तो 2/b2 कितना हमारे पास, -6, -6 रखा बराबर, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 1। ठीक है, c2 1 ही तो है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 2 एकम 2 2 तिया 6, तो कितना आया, -3 बराबर और -1/3 बराबर 5, यानी ये दोनों बराबर है ना, ये वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारे पास अद्वितीय अपरिमित रूप से निकल 2, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ओके, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। -5 -1 -3 7 का सारवंतर होगा, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं हम। ये हमारे पास पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा, यानी पिछले वाले में से अगला, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला पद माइनस कर देते हैं। डी बराबर क्या होता है, -1 माइनस का, और ये -5 पहले से दिया, इसको माइनस करेंगे, तो -1 माइनस माइनस +5, 5 में से एक जाएगा 4, तो सारवंतर कितना आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा, तो विविक्तिकर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b² - 4ac का है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी, तो देखो इनके बीच की दूरी को हम निकालते हैं। तो हमारे पास दिया ये 2 3 और 4 1, तो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। ठीक है, फिर ये x2 बराबर 4 और ये y2 बराबर 1, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे।
बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर x2 कितना हमारे पास 4, x1 कितना 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 और y1 कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो अंडर रूट 8 हो गया। अंडर रूट 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 अंडर रूट 2 कहाँ है, ऑप्शन में 2 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 5 बराबर के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो द्विघात समीकरण होता है। a बराबर 3 होगा जब उसके साथ तुलना करोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 और c बराबर हमारा हो जाएगा m। तो जब हमारे पास मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, मूल बराबर हैं, तो फॉर्मूला लगता है हमारे पास b² माइनस 4ac बराबर 0। तो हमारे पास b कितना है माइनस का 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है m बराबर 0। सॉल्व कर लो इसको, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 3 12 m बराबर 0। तो 12 m को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का गुणा हो रहा है, उधर आके भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 144/12, 12 से काटोगे 144 तो 12 बार कटेगा, तो m बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 12, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा पास 9वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें बतानी है। तो शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर जो होता है भुजा अंडर रूट 3/2 ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर भुजा हमारे पास क्या दी है, 2a दी है, सारी भुजाएं क्या है इसमें 2a है, तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी 2a। तो यहाँ पर रख दीजिए 2a अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा हमारे पास a अंडर रूट 3, यही आंसर आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा a अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है ना ये, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है, वर्ग अंतराल सारणी का माध्य बताना हमें। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम, हमारे पास होता है पर आ जाएगा आपका वर्ग अंतराल, पूरा टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर x इंटू एफ हो जाएगा ये। तो देखो वर्ग अंतराल में क्या आएगा 1 3 और ये 3 5, फिर ये 5 7, फिर ये 7 9, फिर कितना आ जाएगा 9 11। ठीक है, फिर इसके बाद कितना रखना हमें, ये बारंबारता यहाँ पर रख देते हैं हम बारंबारता। ठीक है, एफ तो कितने आ जाएंगे 3, फिर ये 2 और ये 4, फिर 2 और 3। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास x निकालेंगे हम, x के n के बीच की दूरी 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 और 3 8 में 2 का भाग लगेगा 4, 7 और 5 12 6, 9 7 16 में लगाएंगे 8, 11 9 20 में लगाएंगे तो 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा f इंटू एक्स, एफ कितना हमारे पास 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 6 चौक 24, 2 अट्टे 16 और 10 तिया 30, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो पहले तो इनका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा एफ बराबर, इनको जोड़ो 3 2 5 और 4 9 2 11,
11 और 3 14 हो गया ये। इनको जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। ऐसे जोड़ते हैं 6 4 10 8 18 6 ठीक है और 84 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिग्मा एफ एक्स। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 84/14 14 6 84। आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसमें आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ओके, अब हम तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो 11 में क्या दिया है, 11 में हमारे पास साइन 27 डिग्री अपॉन में कॉस 63 डिग्री। अब इसमें किसी एक एंगल को चेंज कर लो आप। अगर हम साइन 27 को ऐसे लिख सकते हैं 90 - 63, क्योंकि 90 से 63 घटाओगे तो 27 बचेगा। और ये कॉस 63, तो 90 - थीटा में क्या होता है कॉस और सेक, मतलब इसमें क्या मान बदल जाते हैं लेकिन सारे मान बदल धनात्मक होते हैं। साइन का क्या जाएगा कॉस, तो ये हो गया कॉस 63, ये भी हमारे पास कॉस 63, कॉस से कॉस कट गया, आंसर कितना आया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो 12 में क्या दिया हमारे पास कॉस ए बराबर √3/2। तो हमें मान निकालना है साइन 2a का। तो देखो अब कॉस ए में √3/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस 30 की होती है। तो हमने कॉस 30 रख दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया ए बराबर। अब मान निकालना मैं साइन 2a का, तो साइन 2 × a की जगह 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/2 ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर शीट में आंसर मैच भी कर सकते हैं, सारे आंसर आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे और विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को 1 + tan स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है, ये है 13 नंबर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 + tan स्क्वायर बराबर, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हो तो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर के बराबर। और इसी प्रकार से 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा यही आएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ये कितना आ जाएगा ये सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है। अब अगर हम कोसेक का अपोजिट करेंगे तो 1/cos स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक का करेंगे तो 1/sin स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन ऊपर पहुंचेगा कॉस नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी वाला हमारा सही है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो क्या दिया है साइन 2a बराबर 2 sin a, तो a बराबर होगा, तो अगर हम फॉर्मूला आप जानते हो साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos, यही तो था साइन 2a बराबर, और 2 sin इधर भी दिया है। ठीक है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 sin a को, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2 sin a, तो 2 sin a कट गया 1 बार। तो हमारे पास क्या आ गया cos a बराबर 1। ठीक है, cos 90 का मान तो कितना होता है 0, तो cos में एक वैल्यू होती है cos 0 की। ठीक है, cos से cos कट गया, तो a का मान कितना आ गया 0 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में 0 डिग्री आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल और राइट आंसर। ठीक है, ओके क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 15। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और दिया कितना है 22, तो ये 22 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
आर बराबर हमें आर निकालना है। आर बराबर कितना हो जाएगा 22/2 पाई। ठीक है, तो ये 22/2 पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7 पाई की वैल्यू। तो ये तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 कहाँ पहुंचेगा ऊपर। आर बराबर कितना हो गया 7/, ये आ गया हमारे पास आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर कितना हमारे पास 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हमारे पास हो जाएगा ये 22/7 गुणा, ये हो गया 7 गुणा 7 और ये 2 गुणा 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। एक 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार। तो कितना आएगा 11 गुणा 7/2, 11/7 77/2 आएगा हमारे पास। कितना आएगा 11/7 77/2। तो ऑप्शन में देखो ऐसा कोई है नहीं है क्योंकि गलत दिया गया, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, ये रॉन्ग आंसर दिया गया आंसर शीट में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा 77/8। उसमें शायद 77/2 आएगा, यहाँ उसमें 77/8 दिया, लेकिन यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। देखिए अगर आप कैप्सूल संयोजन देखोगे 2 अर्धगोलों बेलन, ऑप्शन तो हमारा ये वाला सही होगा बी वाला। कैसे बेलन और अर्धगोले, जैसे ये बेलन बनेगा हमारा। ठीक है, अब बेलन में जो ऊपर होते हैं ये अर्धगोले होते हैं, ऐसे करके है ना। तो ये क्या है कैप्सूल के आकार का हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेलन और अर्धगोले का संयोजन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से यदि कुछ कुल आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 है, चलो इसको और सॉल्व करते हैं हम। इसमें देखो क्या दिया, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक कितना दिया है, हमारे पास दिया है बहुलक बराबर 32। ठीक है, और माध्य दिया है ये बहुलक नहीं है, बहुलक है हमारे पास 35, और हमारे पास दिया गया माध्य, माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर 32 दिया है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है माध्यक का, हमारे पास जो वैल्यू दी है उसके बाद माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर माध्य बराबर होता है जो, ये माध्यक जो होती है ना इसको मध्यिका ही बोला जाता है, हमें मध्यिका निकालनी है। अगर हम पूरा फॉर्मूला बनाए हुए तो ऐसे करके आएगा मध्यिका बराबर, अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो हो जाएगा ये 2 गुणा माध्य। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले वैसा वाला फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगी और समझ में ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे होता है हमारा, माध्य बराबर 3 गुणा मध्यिका, 3 गुणा मध्यिका माइनस बहुलक, इन्हीं से हम तीनों चीजें निकालेंगे। ठीक है, अब 2 चीज दी है तो तीसरी अपने आप निकल आएगी। तो क्या करना है, इसमें मान रख दो आप बस। माध्य हमारे पास कितना है 32, तो यहाँ पे 32 रख दिया। मध्य का मन हमारे पास कुछ नहीं, हमने एक्स मान लिया इसको, माइनस बहुलक कितना है 35, तो 35 रख दिया बट्टे 2। ठीक है, अब 2 का यहाँ भाव हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, तो ये 32 गुणा 2, ये हो गया हमारे पास 3 गुणा एक्स माइनस 35, 32 दूनी 64, 35 को इधर लाएंगे तो प्लस का 35 हो जाएगा, ये 3 गुणा एक्स, एक्स बराबर ये 3 गुणा कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 3 99 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 99/3, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक्स बराबर कितना आ गया 33। ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास 33 होना चाहिए इसमें, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आ गया। ओके, क्लियर है ना, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, सारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे 17 था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये है 18 नंबर। इसमें देखो क्या दिया, निम्नलिखित बारंबार से साड़ी का बहुलक वर्ग बताना है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखो बहुलक वर्ग क्या है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही होगा बहुलक वर्ग। तो देखो 19 ही तो सबसे ज़्यादा बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 15 से
20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा 20 वाला, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर लिया हमने। अब हम करते हैं 9 वाले को, वो सॉरी 19 को, दो पासों को एक साथ उछालने की। तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। अब हमें दो पासे क्या करने हैं? उछालने हैं। तो कुल जो हमारे पास आएगी संख्या जाएगी, वो कुल कितना आएगा? ये जो कुल हमारे पास केस बनेंगे उसके कुल केस कितने होंगे? 6 गुणा 6, क्योंकि 6 उसके 6 गुणा 6 यानी 6 छिंग 36 केस हमारे पास बन के आएंगे। ठीक है, अब दो पासे उछाले जाएंगे तो उसमें बोला क्या? योगफल 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10। तो कितने हैं हमारे पास पासे में? 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है, 5 है और 6। तो हमारे पास देखो इसमें कितने केस बनेंगे जब हम जोड़ेंगे? पॉसिबल केसेस कौन से? 10 योगफल आने की पॉसिबल केस, जब योगफल कितना हो? 10 हो। यहाँ पे लिख दो सम 10। तो देखो जोड़ने पर 10 कितने? देखो 2 1 3 को जोड़ेंगे तो 10 तो होगा नहीं। तो देखो अगर हम 4 3 4 3 7 होगा। अगर हम देखो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक केस क्या बना? 4,6, और दूसरा भी 6,4 बन जाएगा ऐसे करके। और एक 5,5 भी नहीं है, क्योंकि 5 से 2 है ना, तो ये हो जाएगा 5,5। तो टोटल केस जो है हमारे पास, कुल केस कितने बनेंगे जिसमें योगफल कितना हो? 10। कितने बनेंगे? 1 2 3, 3 ही बनेंगे हमारे पास। कितने बनेंगे? 3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास प्रायिकता का, जिसमें जो टोटल केस होंगे वो कितने? 36। ठीक है, और सम आने की कितनी? 10। तो 3 का भाग लगा दो, 3, ये हो गया हमारे पास 3 एकम 3, ये सॉरी ऊपर आएगा 3/, एक सेकंड रुकिए, देखो हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास कहते हैं कोस केस कितने? 3, और नीचे कितना आएगा? 36। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, उल्टा रख गया था, तो 1/12 देखो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में देखिए क्या दिया है? एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब क्या देखो 1 2 3 4 5 6, पासे में कुल 6 नंबर होते हैं। अब इसमें क्या सम संख्या आनी चाहिए, तो सम संख्या वाले कौन से हैं? सम संख्या आने की प्रायिकता जैसे 2 हो गया, सम 4 हो गया और 6 हो गया। ये तो होंगे 2 4 6, और तो होंगे नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है, 2 4 6 हो गया। टोटल जो कुल अंक है हमारे पास, कुल अंक कितने हैं? कुल अंक यहाँ पे 6 हो रहे हैं, और जो सम है वो कितने हैं? यहाँ पे कुल कितने हैं जो सम आने के? वो 3 है, 1 2 3। ठीक है, यही तो हो गया हमारे पास पासे पर सम संख्या आने की। ठीक है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पहले तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिख दूँ? चलो एक थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक पासे के उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कुल परिणाम होंगे। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 3, और कुल परिणाम कितने? 6। जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर जो आएगा 1/2 आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में 1/2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास जो खंड आ था जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे 20 नंबर के, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो 20 में से 20 आपके देखो फाइनल है पूरा, 20 में से 20। ठीक है, तो इनको आप जरूर करना, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अब हम करेंगे खंड बा को। ठीक है, देखिए खंड बा में हमारे पास 21 का है, का वाले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया? एक घन का आयतन दिया गया हमारे पास, घन का आयतन बराबर 1331 घन सेंटीमीटर। अब घन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद हैं तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे पाएंगे। अब भुजा क्यू है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट क्यू बन जाएगा ये।
तो 1331 जो होता है वो क्यूब किसका होता है, 11 का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, भुजा कितनी निकल के आएगी, 11 सेंटीमीटर। अब ये तो ऑप्शन वाला है नहीं है, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 11। ये हमारा आंसर है। आप आंसर मैच कर सकते हैं अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो। ठीक है, खा वाला देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी है, एक मूल 2 हो, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, खा वाले क्वेश्चन में एक्स का क्यूब प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब एक मूल 2 यानी x बराबर कितना हमारे पास 2 है, एक मूल दिया यानी x बराबर x की वैल्यू दी है, तो x बराबर यहाँ पे 2 रख दो। x बराबर 2 रखने पर तो ये 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 2 माइनस p बराबर 0। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये 3 दूनी 6 माइनस का p बराबर 0। तो 8 और 6 14, p माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो p बराबर कितना मान निकल रहा है हमारे पास 14। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके ना, क्लियर। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, आप स्टॉप करके वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस पर और भी क्वेश्चंस करने हैं साथ ही साथ। ठीक है, आपके तो वीडियो रिकॉर्ड है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें। गा वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया कॉस थीटा बराबर 15/17 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या हमारे पास, यही तो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हमारे पास आधार है, कर्ण है, तो क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब निकाल लेते हैं यहाँ से। लंब का फॉर्मूला कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना दिया था हमारे पास कॉस थीटा 15/17। ठीक है, तो ये आधार कितना हो गया 15, कर्ण कितना हो गया 17, तो यही वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा ये कर्ण कितना है 17, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। आधार कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो हमारे पास जो निकल के आएगा लंब बराबर 289 में से घटाओ 225, 9 में 5 गया 4, 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये 8 आ गया, लंब निकल गया। हमारे मान किसका निकालना था, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना निकाला है 8, और कर्ण हमारे पास पहले से था 17, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। ठीक है, ये थे गा वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए तीनों हो गए, 2 3 6 नंबर ये पक्के हो गए, 20 नंबर वो करा दिए, 26 नंबर यानी पासिंग नंबर तो आपके इसी से हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये गा वाला तो कर ही दिया है, अब है घा वाला क्वेश्चन। बारंबारता साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया गया, इसको देख लीजिए, थोड़ा अच्छी तरह से समझा देते हैं इसको हम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आपका आएगा यहाँ पर वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल। फिर यहाँ आएगी आपकी बारंबारता, बारंबारता समझ लेना आप, ये एफ, फिर यहाँ पे एक्स, और ये एफ इंटू एक्स, मध्य बिंदु बोलते हैं जिसको, मध्य बिंदु। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे एक एक करके। वर्ग अंतराल कितना है, देखिए 0 से 2, फिर ये 2 से 4, फिर ये 4 से 6, फिर ये 6 से 8, फिर ये 8 से 10। ठीक है, यही है ना। फिर यहाँ पे ये सम कर देंगे यहाँ पर, अगर लाइन करनी तो लाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना।
आप देखो बारंबारता रखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 और ये 6, 8, 3। एक्स क्या मध्य बिंदु 2, 0 और 2 का मध्य बिंदु क्या होगा 1 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 का क्या हो जाएगा 3, 6 और 4 10, 10 का कितना हो जाएगा 5, 10 का 5 ही तो होगा ये, ठीक है। 8 से 14 का कितना हो जाएगा 7, 10 और 18 का कितना हो जाएगा 9। ये एक्स हो गया। अब एफ इंटू एक्स करेंगे तो एक एकम 1, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 3 नम 27। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, जोड़ दो इनको, 2 1 3, 6 और 3 9, 8 9 17 और 3 ये हो गया 20। इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 6 और 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 की 0, 2 हासिल है हमारे पास। तो 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, 120 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है माध्य। तो देखो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 120 और सिग्मा एफ कितना 20, 0 0 से कट गया, 2 6 12। तो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 6, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, घा के बाद डा डलिया वाला, ठीक है। बिंदु -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे करते हैं हम। चलो करते हैं सॉल्व, ये हट नहीं रहा है यहाँ से, तो इधर थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ये जगह भी मिल जाएगी और सॉल्व भी कर लेंगे। बिंदु -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये है डाडलिया वाला। तो कितना दिया -3 10 और दिया है 5 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो x1 बराबर -3 और y1 बराबर 10, फिर ये x2 बराबर 5 और ये y2 बराबर 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो रख दीजिए x1 -3, x2 5 बटे 2, y1 10, y2 4 बट्टे 2, 5 में से 3 गया 2 बट्टे 2, 10 और 4 14 बट्टे 2, काट दो उसको, 2 से 2 कट गया एक बार और 2 से कट गया 7 बार। तो कितना आ गया 1,7। यही हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ओके क्लियर। फिर आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि बिंदुओं -1 3 -1 3, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, -1 -3 चा वाला -1 -3 कॉमा, फिर दिया गया इसमें x 9, x ये दिया है x 9, और इसके देखो बीच की दूरी भी दी है, इसमें बीच की दूरी देखो कितनी दी है 13 मात्रा। तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे ये दी है बीच की दूरी 13 है, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो x1 बराबर -1 और y1 बराबर -3 ये दिया गया है। फिर ये x2 बराबर x और y2 बराबर 9। तो क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बीच की दूरी हमारे पास दी है ये 13 है, तो बीच की दूरी जगह 13 आ जाएगा।
तो x2 कितना हमारे पास x1 कितना -1 था, यहाँ पे तो -1 रखेंगे, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3, y1 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाके रूट हट जाएगा। तो x माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 3 माइनस का 12 हो गया का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर 144 की तरफ भेज दो, 169 माइनस 144। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 9 में 4 का 5, 6 में 4 के 2 25, तो स्क्वायर है उधर आके रूट में आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 किसका होता है, 5 का, 5 हो गया, प्लस का 5 उधर आ गया, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 माइनस है एक्स बराबर कितना आ गया 4। यही पूछा गया था इसमें कि एक्स का मान निकाल के बताइए, एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास निकल गए 4। ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो ये थे हमारे कहाँ तक क्वेश्चन थे, 22 तक। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक कर लिए, 21 के सारे खंड कर दिए, खंड बाकी 22 में किन्हीं 5 भावों को हल कीजिए, 4 नंबर के, इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर भेजें जिससे उनको इस वीडियो को देखकर कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।